नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि मैं कुछ दिनों से किसी और काम पे बिजी था, मैं किसी और जगह अपना समय दे रहा था, बट वो काम सक्सेस नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं है, आदमी का लाइफ में हार और जीत लगा रहता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोगों को पहले ही बता देते हैं कि आज का जो वीडियो बनने वाला है वो वीडियो होगा कि जो एलपी की वैकेंसी आई है रेलवे में, असिस्टेंट लोको पायलट की, उसमें हम लोग बोर्ड सिलेक्शन कैसे करें। क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट और बहुत सारा मैसेज आ रहा था, तो हम सोचे कि चलिए आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात तो अपने ओर से मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लाइफ में, ठीक है, लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं मिलेगी और कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिसके लायक आप नहीं रहोगे फिर भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस बात को आप मान के चलो। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आउट ऑफ वॉइस आ रही है उसको आप इग्नोर करके मेरे बातों पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए आज अब शुरू करते हैं कि बोर्ड सिलेक्शन कैसे करें, ठीक है। जिसमें कि रेलवे में लगभग 18-17 बोर्ड होती है, ठीक है। तो उसमें से फॉर्म फिलअप आते हैं और कुल वैकेंसी इस बार जो असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी की आई है वो 5696 है, यानी कि 5696 सीट है, जिसको अगर इंग्लिश में बोले तो 5696 और हिंदी में बोले तो 5996, ठीक है। तो इस सीट में आपको एक सीट चाहिए है और इसमें फॉर्म गिरेंगे लगभग 1 करोड़ के आसपास, मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 1 करोड़ के आसपास फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। तो इसमें जोन को कैसे सेलेक्ट करें, तो जैसा कि मैं भी कंपटीशन का तैयारी किया हूँ और आज भी कर रहा हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो अनुभव रहा है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको मैं सही हूँ या फिर मैं गलत हूँ, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरा ये पर्सनल थिंकिंग है कि मैं जब फॉर्म फिलअप करता हूँ तो किस तरह से फॉर्म को चॉइस करता हूँ, ठीक है, बोर्ड को चॉइस करता हूँ। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि बोर्ड देखिए कि जब मैं पिछला बार एनटीपीसी और ग्रुप डी और की जब वैकेंसी आई थी तो उस टाइम में जब फॉर्म भरा था तो उस टाइम हमने किस तरह से चूज किया था बोर्ड को। तो देखिए उस समय मैंने आप अपने 3 कैटेगरी में आपने बांटा था। एक था टॉपर कैटेगरी, एक था एवरेज प्लस कैटेगरी और एक एवरेज कैटेगरी था। तो इस बार तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार 2 ही कैटेगरी होने वाली है, एक टॉपर कैटेगरी और एवरेज प्लस अल्ट्रा प्लस कैटेगरी, ठीक है, एवरेज प्लस प्लस कैटेगरी। और जो एवरेज प्लस और एवरेज कैटेगरी के जो हैं वो अपने ऑटोमेटिक छट जाएंगे इस बार, क्योंकि इस बार की वैकेंसी इतनी कम है, क्योंकि जो पिछले सालों से जो तैयारी कर रहे हैं, जिसकी तैयारी रेगुलर है ना, वो आपको देखिएगा पक्का डिस्पेंड करेंगे, ठीक है। वो लोग सब टॉपर में आएंगे। टॉपर में मिनिमम आपका 10 से 15% लड़के रहेंगे और इसमें वैकेंसी कम है तो इसमें लगभग 25 से 30% आंकड़ा जो है कि आपका जो बोर्ड में जो सीट रहेगा, ठीक है, उसका कम से कम 30% जो टॉपर रहेंगे, ठीक है। टॉपर के बाद एवरेज प्लस, ठीक है, एवरेज प्लस कम से कम आपको मान के चलिएगा तो 80% रहेगा, ठीक है, एवरेज प्लस के लड़के 80%, ठीक है। 30% उधर, मतलब 30% के बाद जो बचेंगे ना, 30% लड़के टॉपर हो गए हैं, उसके बाद जो मेरिट में आने के लिए बचेंगे उसमें 80% लड़के जो रहेंगे वो एवरेज प्लस प्लस के लड़के रहेंगे और 20% एवरेज के लड़के रहेंगे। और इसमें बोर्ड सिलेक्शन करना बहुत ही जो है कि आज जो है कि बोर्ड सिलेक्शन करना ना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। इसलिए मुश्किल काम हो गया है क्योंकि अब जो है कि वैकेंसी बिल्कुल नाम मात्र की रह गई रेलवे में, कि वैकेंसी जो इतनी कम वैकेंसी है ना कि इसमें तो हमको लग रहा है कि हर बोर्ड का कट ऑफ लगभग सेम ही रहेगा। 1 नंबर या आधा नंबर का डिफरेंस रह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर किसी किसी बोर्ड में होगा कि उतना भी नंबर डिफरेंस ना रहे। कहाँ सीट है भाई, 500 करके मान लीजिएगा 5000 सीट है, उसको 18 बोर्ड में बांटेंगे तो 18 तिया 54 हो रहा है, तो लगभग 300 के आसपास वैकेंसी आ रही है हर एक बोर्ड की, ठीक है, एवरेज में मान के चल रहा हूँ। तो क्या कि 300 लड़के ऐसे नहीं होंगे कि जो 100 में 90+ स्कोर कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड में मिनिमम 15 लाख फॉर्म गिरेंगे, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, अगर उससे भी कम ले तो 10 लाख फॉर्म गिरेंगे। तो क्या 10 लाख में 1% लड़के भी ऐसे नहीं होंगे कि जो 90% स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि बोर्ड सिलेक्शन आप कहीं भी कीजिए, ठीक है, आपका जो है कि इस बार जो है कि फुल्ली जो है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। और जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा, ठीक है, हमेशा एक बात का ध्यान रखना होगा कि मन में आपका ये नहीं आना चाहिए कि अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ। जहाँ आपका मन में ये आ गया कि इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो इस बार नहीं होगा आपका, कन्फर्म आप मान के चलिए, क्योंकि सीट बहुत कम है। और जहाँ ये सोच आ जाती है कि इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वहाँ आपके नंबर ऑटोमेटिक डाउन हो जाते हैं। ये मैं पर्सनल फील किया हूँ।
ठीक है। आप कभी भी सेट पे लगा के देखना कि सेट लगाते वक्त आप किसी और चीज़ के बारे में सोचना कि अब इस बार नौकरी नहीं होगा तो क्या होगा, ये अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ये सब अगर आपका दिमाग में आ रहा तो आपका ऑटोमेटिक उस सेट में 5 नंबर मिनिमम घटेगा। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 5 नंबर कम होगा। तो इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ। आगे टेक्नीशियन है, NTPC है, ग्रुप डी है। आप इस बार तैयारी को बना के रखें। आपका इस तीनों में से किसी एक में लेने का टारगेट होना चाहिए। अगर आपको टारगेट ये है कि हमको लोको पायलट में ही लेना है तो आपको अल्ट्रा प्रो मैक्स बनना पड़ेगा इस बार। और बोर्ड आप कहीं भी चूज कर लीजिए, आपको जहाँ मन करे आप वहाँ भर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नंबर हर जगह सेम ही रहने वाली है, ठीक है। तो फिर जाते जाते आप लोगों को बताना चाहेंगे एक बार कि आपको जो बोर्ड इच्छा है, जहाँ भी इच्छा है आप वहाँ फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है। और इस बार पूरी मेहनत के साथ तैयारी करें, क्योंकि इस बात के बाद जो वैकेंसी आने वाली है ना, उसमें आपका जो है कि ऑटोमेटिक जो है कि कंपटीशन घटेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लड़के जो है कि सोचेंगे कि नहीं हमसे नहीं हो पाएंगे, बहुत लड़के गिव अप करेंगे, बहुत लड़के लेट गो करेंगे, बहुत लड़के इसमें आएंगे ही नहीं, ठीक है। क्योंकि बोलेंगे कि अब रेलवे में नौकरी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सीट बहुत कम हो गई है। तो पिछले बार वैकेंसी कम से कम जो है ना, कम से कम तो 20% से 30% फॉर्म कम फिलअप होंगे अगर इसी तरह से वैकेंसी रहा तो क्योंकि लड़के को समझ में आ जाएगी कि इसमें टाइम देना बेकार है, ठीक है। तो इसीलिए आप इस बार थोड़ा सा 1 साल थोड़ा सा कष्ट करें और इस बार जो है कि पूरी जो है कि रेलवे की जो कैलेंडर जारी हुई है चारों को इस बार आप मैनेज करें, ठीक है। क्योंकि चारों का सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अब मैं ही बताना चाहेंगे, देखिए अभी हम रूम में हैं तो अभी उतना टाइम हमको नहीं मिल पाता है, बट टाइम मिलता था, बट मैं टाइम कहीं और देता था, ठीक है, किसी और काम में देता था। तो बट अब देखते हैं कि उस काम को थोड़ा बंद करने की कोशिश करेंगे। करना थोड़ा मुश्किल है बट कोशिश करेंगे। तो चलिए अब वीडियो रेगुलर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग एक काम कीजिए कि आप इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। रेगुलर वीडियो आने वाली है। अभी वीडियो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं आएगी बट क्वांटिटी आपको मिलेगी। तो कोशिश करूंगा कि मैं आपको क्वालिटी भी मिले, बट क्वालिटी में आप ध्यान मत दीजिए, क्वांटिटी में ध्यान दीजिए। क्वांटिटी में आपको गिरावट नहीं होगी। तो बोर्ड कहीं भी सिलेक्शन किया जाते जाते एक बात याद रखिएगा हमेशा कि कभी कभी हमको वो चीज़ नहीं मिलते हैं जिसको हम दिल से और शिद्दत से चाहते हैं, ठीक है। और कभी कभी हमको वो चीज़ मिल जाते हैं जिसको मैंने कभी चाहा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए अगर आप ऐसे भी स्टूडेंट होंगे इस बार, इस 5696 वैकेंसी में ऐसे भी स्टूडेंट होंगे कि जो हमेशा से चाहते थे कि हम लोको पायलट बनेंगे, हो सकता है कि उनका लोको पायलट में ना हो। और ऐसे भी लड़के होंगे कि जो चाहते थे कि मैं लोको पायलट हो या ना हो, हमको सिर्फ एग्ज़ाम देना है, तो उसका भी हो सकता है। जो उम्मीद नहीं किया है उसको भी होगा, जो उम्मीद किया उसका भी नहीं हो सकता है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रख के तैयारी करें और हमेशा तैयारी करते रहें, ठीक है। कम से कम 2 साल आप दे रेलवे को इस बार। 2 साल में आपको 8 वैकेंसी मिलेगी, ठीक है। 500-500 रुपये के भरने को लगेंगे पैसे, 500 रुपये 600 रुपये मान के चलो आपके जो भी चार्जेस होंगे। उसके बाद एग्ज़ाम देने में कुछ खर्चे आएंगे, तो आपको कम से कम टोटल आप मान के चलो कि इसमें आपको लगभग 20,000 के खर्चे आने वाले हैं 2 साल में, ठीक है। तो 20,000 के खर्चे आप तैयार करें और 2 साल के लिए रेलवे में लगें। बाकी होना नहीं होना वो कुछ हद तक जो है कि किसी और पे निर्भर करता है, जिसको हम लोग किस्मत बोलते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे हम लोग और कोशिश करेंगे कि अपना पूरा टाइम दें। तो आपको मतलब हम ये बोलेंगे कि आपको इस चीज़ का जो है ना कि इस बाद में अगर आपका नहीं भी होता है तो आपको इस चीज़ का मलाल नहीं रहना चाहिए कि मैंने कोशिश नहीं किया था, मैंने टाइम कहीं और दिया था, ठीक है। और टाइम हमको कहीं और देना था, काश हम यहाँ टाइम नहीं देते हैं, अगर हम इस जगह टाइम देते तो मेरा हो जाता। ये सोच आपका मन में नहीं आना चाहिए। आपको जितना करना है, जितना कर सकते हैं आप उतना कीजिए, ठीक है। क्योंकि चलिए वीडियो लंबा होगा तो बोर्ड अपने हिसाब से चूज कीजिए, क्योंकि कटअप हर जगह सेम रहने वाला है। बाकी वीडियो आएगी और अब रेगुलर वीडियो आएगी, ठीक है। तो चलिए आप लोग बने रहें। अगर लगता है कि आप लोगों को कुछ जानकारी अगर अच्छी मिली है तो आप लोग चैनल को फॉलो करेंगे और साथ में जुड़े रहेंगे, ठीक है। आपका लॉस होगा इसका गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आपका लॉस कभी नहीं होगा, ठीक है। जो होगा फ़ायदा होगा। तो चलिए थैंक यू और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।